हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने दो पार्ट एकदम ही ट्रिक के माध्यम से बताया, तो इसको भी बताते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% प्राप्त करते हैं। दोनों लड़कों को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक की आवश्यकता 35 अंक और 60 अंक से अधिक हो पाती है, तो परीक्षा का पूर्ण पूर्णांक याद कीजिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, मैं एकदम ही ट्रिक के माध्यम से बताता हूं आपको। इसका ट्रिक अपन बनाते हैं कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को लिखना है इसमें अंकों का अंतर बटा गुणा 100 और बटा प्रतिशतों का अंतर, बस आ गया आपका आंसर। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो अपन चलिए कर देते हैं। तो सबसे पहले अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर कितना कर देते हैं, तो 60 माइनस 35 गुणा 100 बटा कितना दिया, प्रतिशतों का अंतर। तो प्रतिशत कितना दिया है, प्रतिशत दिया है 40 और 45, तो 45 माइनस 40, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 25 होगा, 25 गुणा 100 बटा इसमें माइनस करेंगे तो 5 एकम 5 पचम 25, तो 500। इसका क्या आ जाएगा, 500 रुपया। इसका क्या बोलते हैं, पूर्णांक आ जाएगा, परीक्षा का पूर्णांक, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में राम 30 अंक से प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। श्याम 35 अंक से प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक याद कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि परीक्षा का पूर्णांक याद करना है भैया, तो परीक्षा का पूर्णांक चलिए याद कर लेते हैं। तो मैंने आपको बोला था अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर कितना है, तो पहले अंक दिया है 30 और 50, 80 और 30 गुणा 100। फिर उसके बाद मैंने बोला था किसका अंतर, प्रतिशतों का। तो प्रतिशत का अंतर कितना है, 30% और 35%, यानी 35 बटा 30। तो ये हो जाएगा कितना, 50 और गुणा 100, और ये हो जाएगा 35 5, तो 5 एकम यहाँ हो गया 10 गुणा 100 बराबर 1000 आ गया आंसर। बस इतना ही इजी है गणित, ऐसे ही है फ्रेंड्स, समझे, एकदम इजी, एकदम ट्रिक के माध्यम से। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है पास और फेल वाला। चलिए इसका पैटर्न चेंज करके मैं बताता हूँ। पास और फेल क्वेश्चन में पैटर्न चेंज कर देते हैं। चलिए, ये जो रूल्स लागू हुआ था ना, ये वाला, इसमें क्या है कि देखो अंतर में यहाँ क्या बोला गया है, 10 अंकों से फेल हो जाता है, 10 अंकों से फेल हो जाता है। जब दोनों तरफ फेल होगा तभी ये रूल लागू होगा, फेल प्लस फेल, यानी दोनों तरफ फेल हो गया भैया। लेकिन हमको तो फेल नहीं होना है, हमको होना है, अगर एक बार फेल हो गएंगे तो सेकंड बाद हमको पास होना है। इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, इसमें लिखना है अंकों का योग गुणा 100, फिर इसके बाद प्रतिशत का अंतर हो गया, प्रतिशत का अंतर, ठीक है। ये सूत्र को याद रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन में। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, सीता 40% अंक प्राप्त करती है, गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 56 अधिक है और गीता के प्राप्तांक क्या है, 24 कम है। तो पहले वाले में मैं बता रहा हूं, इससे पहले क्वेश्चन देखे थे तो क्या हो गया था, 30 कम है, 50 कम है, 30 कम है और 80 कम है बोल रहा था। लेकिन अभी क्या बोला, अभी तो बोला, अभी ये वाले क्वेश्चन में बोल रहा है 56 अधिक है, 56 अधिक है, और एक तरफ कितना कम है, एक तरफ बोल रहा है 24 कम है। तो मैंने बोला था कि जब कम आएगा तो ये वाला सूत्र लगेगा, और जब अधिक और कम आएगा तो ये वाला सूत्र। तो अधिक और कम आया तो कुछ नहीं करना है, 56 प्लस 24 गुणा 100 बाटा प्रतिशत का अंतर। तो दोनों प्रतिशत कितना है, 30% है और एक है 40%। तो 40 माइनस 30, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 80 60 20 80 गुणा 100 बटा 40 10, ये कट गया 800 आ गया आंसर 800। तो बस इसी तरीके से क्या आएगा, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और इसका बता देता हूं मैं आपको। एकदम इजी है कि नहीं फ्रेंड्स, ऐसे इजी है। मैं एकदम ही प्यारी ट्रिक बताया हूं, औसत की भी बताया हूं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। औसत का भी एकदम ही प्यारा ट्रिक बताया हूं, एक लाइन में बताया हूं औसत का भी। इससे पहले प्रतिशत का भी बताया हूं, एकदम ही ट्रिक के माध्यम से, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए एक और देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे सो रहा होगा, हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन जो है 35 अंक पाता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण से 30 अधिक रहते हैं, जबकि सोहन
25% अंक पाता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण से कम रहते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं देखना है कि कम और अधिक देखना है। देखिए कम और अधिक है तो कौन सा सूत्र लगेगा सर, इसमें लगेगा अंकों का योग। कौन सा सूत्र लगेगा, कम और में अंकों का योग, अंकों का योग लगेगा, गुणा 100 करना है और इसके बाद क्या करना है, नीचे प्रतिशतों का अंतर, तो प्रतिशतों का अंतर, ठीक है, प्रतिशतों का अंतर, बस इतना ही करना है। ठीक है सर, आ जाएगा। तो चलिए अपन अब ला के दिखाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 30 अधिक है 30 कम है गुणा 100, ठीक है, बटा कितना है, प्रतिशतों का अंतर 35 माइनस 30 ही है ना, प्रतिशत 25 है, सॉरी 35 माइनस 25 है, बस आ गया आपका आंसर। तो इसको कर देना 60 गुणा 100 बटा इसको क्या कर देना 10, ये कट गया, टोटल आ गया 600। आप बोलोगे इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है। आपको मजा आया कि नहीं, बहुत मजा आया। अगर मजा आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट पैटर्न में, देखते हैं इसी का नेक्स्ट पैटर्न में। तो इस ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न में देखते हैं अपन। अब देखिए इसमें एक चीज और बताया गया है, क्वेश्चन में एक चीज और दे देगा 600। तो इसमें क्या बोल रहा है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के तक यहां तक क्या आ गया था, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण ज्ञात करना है। तो उत्तीर्ण ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, देख लीजिए टोटल 600 मार्क्स है। 600 मार्क्स में कितना है, 35% प्राप्त करेंगे, 35% अंक प्राप्त करेंगे, 35% अंक प्राप्त करें, जो क्या है 35 अधिक है, जो 30 अधिक है। तो 30 अधिक है तो इसको स्वाभाविक बात है, मान लीजिए आपको पास होने के लिए क्या है 200 नंबर चाहिए, लेकिन आप कितना पा गए हैं 230, तो 30 माइनस नहीं करेंगे, यही तो बोला है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, यानी कितना हो गया 210 माइनस 30, तो ये हो गया 180, आ गया आंसर 180, ठीक है। मतलब 600 में पास होने के लिए इसको 180 चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका पैटर्न चेंज करता हूं मैं, तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। चलिए पैटर्न चेंज करते हैं। चलिए अब ये ट्रिक वाला नहीं हो गया, बस इसमें थोड़ा सा देखना है। हाँ, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि किसी परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, यदि लड़के 70% तथा लड़कियों की 70% उत्तीर्ण हुई, लड़के 70% और लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई, तो कुल कितने परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। तो स्वाभाविक बात है, देखिए अगर 70 उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण यानी 70 मान लीजिए कि 100 है, मान लीजिए क्या है 100 है, ये पेन अभी धोखा दे मोला देखा था। तो ये क्या है 100 है, 100 में आपको बोलेंगे कि 70% लोग 70 लोग उत्तीर्ण हो गए यानी पास हो गए, तो फेल कितने हुए, तो 100 माइनस 70 करेंगे तो 30 लोग फेल हो गए, बस यही बोला गया है। तो दोनों में अपने को फेलों की संख्या बताना है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हो रहा होगा। तो 500 लड़के में क्या है, 500 लड़के हैं जिसमें से कितने प्रतिशत जो है वो क्या हो गए थे, अनुत्तीर्ण बोला है ना। तो 70% लड़के क्या हुए थे, पास हुए थे, तो 30% लोग लड़के लोग फेल। तो ये हो गया लड़कों का हो गया 5 दिया 15 यानी 150 लड़के फेल हो गए, जबकि 350 लड़के पास हो गए, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि 300 लड़कियां सम्मिलित थी और लड़कियां 70% उत्तीर्ण हुई यानी 30% अनुत्तीर्ण हो गए। तो 300 का 30% गुणा 100, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 30 या 90। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल अपने को पता चल जाएगा कितने अनुत्तीर्ण हो गए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 240 लोग क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। बोलोगे सर आंसर आ गया, ये भी तो इजी है। आंसर नहीं आया है अभी, इसमें प्रतिशत पूछा है। अभी हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं ना, तो प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत करने के लिए क्या करते हैं, तो प्रतिशत यहां तक आप लोगों को क्लियर समझ आ गया। मैं यहां बता देता हूं, इन दोनों को जोड़ दो टोटल संख्या। तो पहले क्या गई, दी गई संख्या मतलब जो निकला है वो, उसका टोटल संख्या कितनी है 5 3 800 अब गुणा 100, ये प्रतिशत हो जाएगा। बस कभी भी याद रखना, जब भी प्रतिशत पूछेगा ना तो टोटल कुल संख्या है ना, अब उसके बाद जो इसमें अनुत्तीर्ण संख्या दी गई है वो और गुणा 100। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। 8 × 8 = 24, तो 30% लोग क्या हो गए, 30% लोग जो है वह अनुत्तीर्ण हुए हैं। 30% लोग क्या है तो अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब इसमें संख्या भी पूछा है क्या, देख लेते हैं। परीक्षा नहीं परसेंट पूछा है, इसमें क्या पूछा है परसेंट। तो 30% लोग क्या हो गए
कि अणुत्तीर्ण होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको। तो इस टाइप के क्या बोलते हैं क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय जोहार, जय हिंद दोस्तों।